गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट का डिस्कशन करूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। तो देखिए, ये थोड़ी सी डिटेल है। तो सीरियल नंबर होता है पेपर का 887, यूनिक पेपर कोड होता है ये। नेम ऑफ पेपर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये आपका डीएससी सब्जेक्ट है। जो भी कोर सब्जेक्ट होता है ना, वो डीएससी सब्जेक्ट होता है। नेम ऑफ कोर्स आपका बीकॉम है, सेमेस्टर 1 है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होगा आपका और 90 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब ये कुछ इंस्ट्रक्शन है क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर है, आप तो ध्यान से देख लीजिए। राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप ऑफ इमीडिएटली ऑन द रिसीट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जैसे ही आपको रोल नंबर वो क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको यहाँ पे रोल नंबर अपना डाल देना है। फिर अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स लेवी करते हैं। यूज़ ऑफ ए सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। आंसर में भी रिटर्न इधर इन इंग्लिश और हिंदी। आंसर या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे या हिंदी में लिखेंगे, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज थ्रू आउट द पेपर। पूरे पेपर में आपका सेम ही मीडियम ऑफ लैंग्वेज चलना चाहिए। ठीक है, हिंदी में क्या है, इस प्रकार इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखे। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान है। साधारण कैलकुलेटर उपयोग की अनुमति है। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेटर जो होता है सिटीजन का, जो भी। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। ठीक है, बता दिए मैंने, एक ही लैंग्वेज यूज़ करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका पेपर किस तरीके से आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। तो पहला जो क्वेश्चन है ना आपका, वो ट्रू फॉल्स का है और कोई भी 6 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब देखिए, ये टोटल आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 8। ठीक है, अब इसमें से आपको 6 अटैम्प्ट करेंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, तो 12 मार्क्स का तो ये पूरा क्वेश्चन है। अब आप इसको स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, आप बताएंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, और मैं ये सारी चीज़ें कवर करूँगी अपनी वीडियोस में, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कर लेना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी भी करते रहेंगे और डिले भी नहीं होएगा। ठीक है, अभी ये 8th पॉइंट है। तो जैसे मैंने आपको ये बता रखा है, आईजीएसटी के बारे में बता रखा है कि आईजीएसटी का किस तरीके से होता है। ठीक है, आईजीएसटी का आप पढ़ेंगे। जैसे इनपुट आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज टू ऑफसेट द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ऑफ आउटपुट आईजीएसटी बिफोर आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। बिल्कुल सही है, आप ध्यान से पढ़ेंगे क्या बोल रहा है ये। इनपुट आईजीएसटी को सबसे पहले कहाँ यूज़ करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी के लिए। किससे पहले, सीजीएसटी और एसजीएसटी के ऑफसेट से पहले हम किसके लिए ऑफसेट को यूज़ करेंगे, इनपुट को यूज़ करेंगे, आईजीएसटी को। तो सबसे पहले हम आईजीएसटी के लिए यूज़ करेंगे, उसके बाद हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को यूज़ करेंगे। पहले हम इसके लिए नहीं करेंगे, सबसे पहले स्वयं के लिए होता है। ठीक है, फिर लॉस ड्यू टू फायर इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या लॉस, अगर लॉस हो रहा है आपका स्टॉक का और वो फायर की वजह से हो रहा है, तो क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है? हाँ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही होगा। ठीक है, क्योंकि फायर कभी होती है तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होती। अब प्रायर पीरियड आइटम आर दोज दैट आर अकर्ड एंड गॉट सेटल इन द पास्ट। ये प्रायर पीरियड है, ये मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे आपके। तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही पता रहना चाहिए, तभी आप ये मत समझिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम ऐसे ही कर लेंगे। बहुत गलत होता है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, राइट शॉर्ट नोट। कोई भी 2 नोट करने हैं और दोनों एक नोट 3 नंबर का है, मतलब 6 नंबर का आपका ये हो गया। तो 12 + 6 18 नंबर का ही फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। ठीक है, 18 नंबर के ही आपके आने वाले 4 क्वेश्चन होंगे, मतलब इस पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पहला क्या है इस क्वेश्चन में, शॉर्ट नोट में, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फिर है एडजस्टेड इवेंट वर्सेस नॉन एडजस्टेड इवेंट्स। फिर है एएस वर्सेस इंड एएस। 3-3 नंबर का है। वो मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कितना क्या आपको कैसे लिखना है। लेकिन लिखने का भी पैटर्न यही है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके अंदर आप जो भी लिख रहे हैं वो चीज़ें आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए, ऐसे नहीं बस पेज भरना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन वो थ्योरी का है। डिफाइन द टर्म इन्वेंट्री एज पर AS2। ये मैंने कराया था कि AS2 इन्वेंट्री मैंने अपनी क्लास में करा रखा है। AS2 इन्वेंट्री वो किस तरीके से डील करते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन की सिग्निफिकेंस लिखनी है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन
अ ट्रेडर इम्पोर्टेड अ मशीन, ये आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं अभी करवाने वाली हूँ आपको। मेरी नेक्स्ट वीडियो इसी की होगी, तो इसको अच्छे से आप अटेम्प्ट करेंगे। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी उसको आप खुद से भी बिना देख के सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और आंसर खुद से करेंगे। पहले देखिए कि मैंने कैसे कराया, फिर खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का होगा जो 12 नंबर का है। तो ये आपका AS2 और ये हो गया ये आपका डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, तो आ गए 18 मार्क्स का, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये थर्ड क्वेश्चन नहीं है, अभी इसी का आपको ऑप्शन दे रखा है, या तो आप ये 2 क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, या फिर आप ये 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या ये एक्सप्लेन करनी है टर्म्स कॉस्ट ऑफ एसेट, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट एंड डेप्रिसिएबल अमाउंट। ये मैंने क्लास में आपको बताया था कि ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको मैंने लिखवाया था। ये 6 नंबर का है, ठीक है। और ये वाला आपका फीफो मेथड है, फीफो भी करवा चुकी हूँ मैं, फीफो है। और देखो ये आ रखा है पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन है। फॉलोइंग डिटेल्स मटेरियल दे रखी है, ये सारी लॉस बाय फायर, सेल्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सारी डिटेल दे रखी है। उसके बाद क्या पूछा है, परपेचुअल इन्वेंट्री वैल्यूएशन बनाना है और फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फीफो। बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसके अंदर, पूरे भी मिल सकते हैं अच्छे से करोगे तो। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर ऑन March 31, 2021 प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है। फाइनल अकाउंट भी मैं करवा चुकी हूँ मेरे चैनल पे, आप देख लीजिएगा। तो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन ये आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने ये कराया है क्वेश्चन और आप इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, और नहीं आता है क्वेश्चन इनमें कुछ एडजस्टमेंट देखिए मैंने, तो वो मैं बताऊंगी आपको। ये आपको गुड्स वर्थ ये आपको दे रखी है एडजस्टमेंट, और ये मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में एडजस्टमेंट आपको इसलिए कवर करवाई थी क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखी है, तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका ये एडजस्टमेंट है कुछ। फिर इसके बाद बी क्वेश्चन में क्या है, ये आपको वो यूटिलाइजेशन ऑफ ITC किस तरीके से करना है वो दे रखा है आपको, ठीक है। ये भी कराया हुआ है, ईजी है, 6 मार्क का। फिर इसके बाद आपको ये NPO का क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ईजी है, आप ट्राई करेंगे हो जाएगा, ठीक है। ये NPO का क्वेश्चन आ रखा है, ये इसकी कुछ एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। अब ये 12 नंबर का है। अब इसके बाद क्या है ना, ये भी एक एडजस्टमेंट है, ये मैं आपको करवाऊंगी एक वीडियो में, एक बता दूंगी किस तरीके से करते हैं। ये प्राइज अवॉर्डेड एंडोमेंट फंड इस तरीके को कैसे ट्रीट करते हैं, ये 6 नंबर का है। तो NPO का भी 18 नंबर का आ गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में आपको ये ब्रांच अकाउंटिंग का क्वेश्चन दे रखा है, ये वो है आपकी थ्योरी। डेटर सिस्टम एंड स्टॉक डेटर सिस्टम दोनों करा रखे हैं, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी आपकी आ रखी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे आपका प्रैक्टिकल पूरा क्वेश्चन दे रखा है आपका, आपको फाइंड आउट करना है, निकालना है, ये आपको भी दे रखा है। तो इसके अंदर क्या दिखा है, हेड ऑफिस इन द दिल्ली ब्रांच इन जयपुर विच गुड आर इनवॉइस बाय हेड ऑफिस, ये दे रखा है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट बनाना है, ठीक है, सिंपल ब्रांच अकाउंट बनाना है। ये आपका डेटर सिस्टम है जिसके अंदर बहुत ईजी है, मेरे ख्याल से बहुत ईजी है ये, और ये दोनों कर लो, आराम से नंबर मिल जाएंगे। ब्रांच अकाउंट तो वैसे बहुत ईजी होता है। इसके बाद ये आपको क्वेश्चन दे रखा है फुल फ्लेज क्वेश्चन, ठीक है। इसमें लिखा है गाजियाबाद हेड ऑफिस अप्लाई गुड्स टू ए ब्रांच एट लक्ष्मी नगर दिल्ली, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके अंदर बोला क्या है, प्रिपेयर द ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये वाला जो है ना स्टॉक एंड डेटर सिस्टम का क्वेश्चन है जो कि 18 नंबर का। मैंने बता चुकी हूँ कि इसके अंदर थोड़े से अकाउंट ज़्यादा बनते हैं, तो ये कंप्लीट 18 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए आपको प्रैक्टिस की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, जो योगेश लिमिटेड हैज़ 3 डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, ये है आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट का। ये भी बहुत ईजी है, ये मैंने कराया हुआ है, अभी वीडियो में नहीं है, वैसे मैंने ऑफलाइन आपको बता दिया था। अच्छा जी, तो ये आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट A B C ये सारी चीज़ें बता रखी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है 12 नंबर में, प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी है डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद फाइनेंस लीज क्या होती है, किस तरीके से इसके टाइप्स और फीचर्स हैं, ये दे रखा है। फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, ये सारी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको ऑप्शन में ये दे रखी है, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है। किस तरीके से इसकी GIL UFI ये सारी निकालते हैं, ठीक। अब
डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का देखिए, यहाँ पे क्या कर रखा था ना, आपको डिपार्टमेंट का क्वेश्चन दे रखा था और इसकी थ्योरी दे रखी थी लीज की, और यहाँ लीज का क्वेश्चन दे रखा है और डिपार्टमेंट की थ्योरी दे रखी है। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है ये बताने। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी में भी बता देती हूँ। ये आपका हिंदी में रहेगा, ठीक है, जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, ये आपका हिंदी में है पूरा पेपर। सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपका फीफो का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, एक ही लैंग्वेज यूज़ करनी है। ये आपका ये फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है। ठीक, फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट है आपकी, और ये आपका जीएसटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपका एनपीओ का है, ये आपका एनपीओ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स है, आपकी एडजस्टमेंट्स है। फिर ये फोर्थ क्वेश्चन आपका डेटर अकाउंटिंग का, सॉरी ब्रांच अकाउंटिंग का है, जिसमें एक डेटर सिस्टम पूछा है, एक इस क्वेश्चन में स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के बारे में पूछा है, जो 18 मार्क्स का है। ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, और फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आ रखी है। ठीक है, और थ्योरी दे रखी है लीज की, और ये आपका है लीज का क्वेश्चन और डिपार्टमेंट की थ्योरी। थैंक यू एवरीवन, आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अपनी पढ़ाई करने के लिए आप रेडी हो जाइए। थैंक यू।